2023 के चुनाव में छोटे दलों की भूमिका बड़ी हो सकती है। चुनाव से पहले कई छोटे दल एक मंच पर अपनी एकता दिखा रहे हैं। भोपाल के बाद महू में भीम आर्मी अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है, ताकि आदिवासी और एससी के गठजोड़ को धार मिल सके। यह रिपोर्ट आप देखिए। एमपी में छोटे दल ठोक रहे हैं ताल। SC/ST सीटों पर बिछा पाएंगे जाल। जातीय गठजोड़ की गांठ कितनी मजबूत होती है, ये तो नतीजों के बाद तय होगा, लेकिन छोटे दलों के ताल ठोकने से बड़े सियासी दलों की चिंताएं जरूर बढ़ गई है। भीम आर्मी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, एसपी तीनों एक मंच पर अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में हैं। 12 फरवरी को भीम आर्मी और जयस भोपाल में अपनी ताकत दिखा चुके हैं। अब 14 अप्रैल को भीम अंबेडकर की जयंती पर महू में फिर से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि इस मंच पर कुछ बड़े चेहरे भी शिरकत कर सकते हैं। इन छोटे दलों की नजर आदिवासी और एससी वोटरों पर है। इनकी कोशिश है कि प्रदेश में एक नए गठजोड़ को जन्म देकर इन दो बड़े वोट बैंक को अपने साथ जोड़ लिया जाए। अगर ये कामयाब हो गए तो बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। हालांकि बड़े दल इन बातों और संभावनाओं को सिरे से खारिज कर रहे हैं। क्या इनका जो दायरा है वो सीमित दायरा है और ये 5 साल की वर्किंग करने वाले दल नहीं हैं। ये छोटे छोटे स्थानों पर कुछ मात्र विधानसभाओं को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं और इससे बहुत लंबा अंतर पार्टी को नहीं पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक फिक्स वोटर्स है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को अगर हम देखें तो उस हिसाब से इनके छोटे छोटे दलों से बहुत ज़्यादा वोटों से, इनके वोटों के कटने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखा ये गया है कि क्षेत्र के जो क्षेत्रीय दल होते हैं, या तो वो किसी क्षेत्रवाद पर या जातिवाद पर या वर्ग के भावनाओं से संबंधित ये दल बन जाते हैं और अपने हक की लड़ाई को लड़ने के साथ साथ वो राजनीतिक में एक दल बना के सामने चुनाव को फेस करते हैं। पर इसका नुकसान जो राष्ट्रीय दल होते हैं उनको होता ही है, क्योंकि जब वोट का बंटवारा होता है तभी किसी की जीत और हार में भी प्रभाव पड़ता है। अब सवाल है कि आखिर छोटे दलों की रणनीति क्या है, तो चलिए इसका गणित भी आपको बता देते हैं। प्रदेश में एससी की आबादी 16% है। 35 सीटें एससी के लिए रिजर्व है। सामान्य के 19 सीटों पर भी 20% एससी वोटर हैं, यानी करीब 50 सीटों पर ये किंग मेकर है। भीम आर्मी एससी के साथ होने का दावा करती है। भीम आर्मी की नजर प्रदेश की एससी आबादी पर है। इसी तरह जीजीपी का आदिवासियों में जनाधार है। 47 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है। 46 सीटों पर जीजीपी का जनाधार माना जाता है। 2018 में 19 सीटों पर जीजीपी को 10,000 से ज्यादा वोट मिले थे। मतलब साफ है कि आदिवासी और एससी अगर साथ आ गए तो करीब 90 सीटों पर घेराबंदी मजबूत हो जाएगी। और अगर यूपी से लगी सीटों पर जातीय समीकरण का असर दिखा तो करीब 100 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। वो अपने प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को या तो वोट देने ही नहीं जाएगा या छोटे दल को वोट कर देगा। इससे बड़े दलों को नुकसान होता आया है और ये दोनों दलों के लिए, इसलिए हम इनको इन छोटे दलों को वोट कटवा पार्टी कहते हैं। हम देखते हैं कि 2018 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने बिंद में बहुत ज्यादा मत हासिल कर लिया था, जिससे कांग्रेस को वहां बहुत सीटों को गंवाना पड़ा और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी वहां ज्यादा सीटें ले सकी। इसी तरीके से हम देखते हैं कि मध्य भारत में भी बहुजन समाज पार्टी को कुछ ज्यादा वोट मिली थी और महाकौशल की अनेक सीटें ऐसी जहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या अन्य दलों ने इस तरीके से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था। अब आपको बताते हैं कि आखिर 2018 में किसे कितनी सीटें और वोट मिले थे।
तो आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी को 109 सीटों के साथ 41% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 114 सीटों के साथ 40.09% वोट मिले थे। इसी तरह निर्दलियों को 4 सीट के साथ 5.8% वोट मिले थे। तो वहीं बीएसपी को 2 सीटों के साथ 5.0% और जीजीपी को 0 सीट के साथ 1.8% वोट मिले थे। पिछले चुनाव के ट्रेंड बताते हैं कि अन्य दलों को अधिकतम 18% और न्यूनतम 8% वोट मिलते रहे हैं। 2003 में 13% वोटों के साथ अन्य दलों को 13 सीटें मिली थी। 2013 में 8.5% वोट के साथ 4 सीटें मिली थी। इसी तरह 2018 में 18% वोट के साथ 7 सीटें मिली थी। लेकिन ये ट्रेंड तब के हैं जब छोटे दल अलग थलग पड़े थे। अगर ये चुनाव में एक साथ एकजुट होकर लड़ गए तो सियासी समीकरण बदल भी सकते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है, लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी के अलावा बाकी राजनीतिक दल भी हुंकार भरने लगे हैं। छोटे छोटे राजनीतिक दल मैदान पर उतरने को लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये छोटे राजनीतिक दल बड़ी पार्टियों को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि अमूमन देखा यही गया है कि ये छोटे राजनीतिक दल केवल वोट काटू पार्टी ही बनकर रह जाते हैं। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि एमपी में 2 दलों में ही टक्कर होती रही है, तीसरे मोर्चे की गुंजाइश नहीं रही। निकाय चुनाव में ट्रेंड बदले हैं, आपकी एंट्री से समीकरण बदले हैं, इसलिए छोटे दल विधानसभा चुनाव के लिए ताल ठोंक रहे हैं।